हेलो दोस्तों, आज हम दुनिया के इतिहास की 5 सबसे घातक महामारियों के बारे में बात करेंगे। तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि वर्तमान में कोरोना वायरस या कोविड-19 ने दुनिया में अपने संक्रमण से दहशत का माहौल बना रखा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इसे एक वैश्विक महामारी घोषित कर चुका है। कोरोना वायरस दुनिया में करोड़ों लोगों को संक्रमित कर चुका है और लाखों लोगों की जान भी इसके संक्रमण से जा चुकी है। लेकिन इससे पहले भी दुनिया में कई वैश्विक महामारियां आई हैं जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है और करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में लिया है। आइए आपको ऐसी 5 सबसे घातक महामारियों के बारे में बताता हूँ कि विश्व की यह सबसे घातक बीमारी कौन कौन सी है। 1918 में फैले इस स्पेनिश फ्लू को इतिहास की सबसे घातक महामारी माना जाता है। यह जनवरी 1918 में पैदा हुई और दिसंबर 1920 तक चली। इसने 50 करोड़ लोगों को संक्रमित किया, जो उस समय की आबादी का 1/4 है। इसमें मरने वालों की संख्या अनुमानत 1,70,00,000 से 5 करोड़ के बीच थी। कुछ अनुमानों के अनुसार मरने वालों की संख्या 10 करोड़ से भी अधिक हो सकती है। 1911 और 1920 के बीच का दशक एकमात्र ऐसा था जिसमें भारत की आबादी गिर गई थी, जो ज्यादातर स्पेनिश फ्लू महामारी के कारण हुई थी। स्पेनिश फ्लू H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होने वाला 2 महामारियों में से एक था। दूसरा 2009 में स्वाइन फ्लू था। दुनिया के इतिहास में दूसरी सबसे अधिक महामारी जस्टियन प्लेग को माना जाता है। साल 541 में मिस्र में फैलना शुरू होने वाली इस बीमारी ने धीरे धीरे भूमध्य सागर के आसपास की पूरे इलाके और यूनानी साम्राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया था। अगली 2 सदी तक यह बीमारी आती जाती रही और इससे लगभग 5 करोड़ लोगों की मौत हुई, जो उस समय की वैश्विक जनसंख्या का 26% था। समकालीन स्रोतों के अनुसार इसका प्रकोप कांस्टेंटिनोपल माना जाता है कि अनाज के जहाजों पर संक्रमित चूहों द्वारा शहर में ले जाया गया था। अपने नागरिकों को खिलाने के लिए शहर और बाहर के समुदायों ने बड़ी मात्रा में अनाज का आयात किया। ज्यादातर ये मिस्र से थे। दुनिया के इतिहास में एड्स को भी सबसे घातक बीमारियों या महामारियों में से एक कहा जाता है, जो HIV संक्रमण के कारण होती है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। HIV वायरस रक्त में उपस्थित प्रतिरोधी पदार्थ लसिका कोशिकाओं पर आक्रमण करता है। HIV का संक्रमण होने पर मनुष्य के शरीर की इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। अंत में मनुष्य की इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो जाती है कि कोई साधारण बीमारी आम सर्दी जुकाम से लेकर क्षय रोग तक आसानी से हो जाते हैं। अंत में मनुष्य की इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो जाती है कि कोई साधारण सी बीमारी जैसे आम सर्दी जुकाम से लेकर क्षय रोग तक आसानी से हो जाते हैं और बीमारी को ठीक करना संभव नहीं हो पाता। HIV संक्रमण को एड्स की स्थिति तक पहुंचने में 8 से 10 वर्ष या इससे अधिक भी समय लग सकता है। एड्स वर्तमान युग की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, यानी अभी तक इसे लाइलाज माना जाता है। एड्स के संक्रमण के 3 मुख्य कारण हैं: असुरक्षित यौन संबंध, रक्त का आदान प्रदान करना तथा मां से शिशु में संक्रमण द्वारा। माना जाता है कि सबसे पहले इसका विषाणु HIV अफ्रीका के खास प्रजाति की बंदर प्रजाति में पाया गया था और वहीं से ही पूरी दुनिया में फैला। दुनिया भर में इसके इलाज पर शोध कार्य चल रहे हैं। 1981 में एड्स की खोज से अब तक इससे लगभग 30 करोड़ लोग जान गंवा बैठे हैं। 14वीं शताब्दी में फैली द ब्लैक डेथ या काली मौत महामारी भी दुनिया के इतिहास की एक घातक महामारी में से एक है, जिसके कारण यूरोप में ही केवल 2 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। ये एशिया से फैलना शुरू हुई। ये अक्टूबर 1347 में इटली के मेसिना बंदरगाह पर आए 12 जहाजों के साथ यूरोप में पहुंची थी। इन जहाजों में ज्यादातर लोग मृत पाए गए और जो जिंदा थे वो बेहद बीमार थे। जहाजों के तत्काल वापस भेज दिया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और बीमारी धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गई थी। यह रोग चूहों पर रहने वाले पिस्सू द्वारा फैलता है। हो सकता है कि सिल्क रोड के व्यापारी संक्रमित पिस्सू को यूरोप लाए थे। मनुष्य में इस रोग के कारण कमर, बाहों के नीचे और कानों के पीछे सूजन आ जाती थी। ये सूजन काले और बैंगनी रंग की थी, इसलिए इसका नाम द ब्लैक डेथ रखा गया था।
पीड़ितों को बीमारी ले जाने वाले पिस्सू द्वारा काटे जाने के 3 से 7 दिनों के बाद ही लक्षण देखे जा सकते थे। इस बीमारी से पीड़ितों की भयानक मौत होती थी। 1855 में फैली तीसरी प्लेग महामारी दुनिया के इतिहास की सबसे घातक बीमारी साबित हुई। ये प्लेग चीन से शुरू हुआ और जल्द ही भारत और हांगकांग में पहुंच गया। भारत में इस बीमारी के कारण सबसे अधिक मौतें हुई, लगभग 10 मिलियन। पूरी दुनिया में इससे लगभग 1.5 करोड़ लोगों की मौत हुई। ये बीमारी 1960 तक सक्रिय रही, जब इसके मामले 200 से भी कम हो गए। यह रोग एक जीवाणु के कारण होता है। तीसरी महामारी के दौरान एशिया में काम करने वाले शोधकर्ताओं ने फ्लेग वेक्टर और फ्लेग बेसिलस की पहचान की। 1894 में फ्रांसीसी जीवाणु वैज्ञानिक अलेक्जेंडर यार्सिन ने जिम्मेदार जीवाणु को अलग कर दिया। उनकी खोजों ने समय पर आधुनिक उपचार विधियों का नेतृत्व किया, जिसमें कीटनाशकों, एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग और प्लेग टीके शामिल हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।